हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने जा रहे हैं एग्जांपल 3.8 ऑफ चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है? इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है द 4 आर्म्स ऑफ अ व्हीटस्टोन ब्रिज, यानी व्हीटस्टोन ब्रिज है उसके पास 4 आर्म है फॉलोइंग रेजिस्टेंसेस। इनमें जो गिवन रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंसेस हैं। ए बी के क्रॉस 100 ओम है, बी सी के क्रॉस 10 ओम है, सी डी के क्रॉस 5 ओम है और डी ए के क्रॉस 60 ओम है। आपसे कहा गया है गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है 50 ओम है, इसको कनेक्ट किया गया है क्रॉस बी डी। आपको करंट निकालना है जब आपका ए और सी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना मेंशन है, वो आपका 10 वोल्ट है। तो हम लोग इसमें कैसे निकालेंगे? इसके लिए हम लोग करेंगे बाई किरचॉफ लूप रूल या फिर मेश रूल। तो अगर पहले मैं बता दूं आपको क्या होता है मेश रूल। मेश रूल आपसे ये कहता है किसी भी क्लोज लूप में जो सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप है वो आपका कितना होगा, 0। तो यहां से डेल्टा V इक्वल टू 0 हो गया। V इज इक्वल टू होता है E माइनस आई आर। और अगर इसको एक्सपेंड करेंगे तो एक्सपेंड करने पे क्या हो जाएगा, सिग्मा E। ये वाला आपका उधर जाएगा, उधर जाके कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो आई आर क्या निकला है हमारे पास, जो समेशन ऑफ ईएमएफ है किसी भी लूप के क्रॉस जितने भी सेल लगे होंगे, बैटरी लगी होंगी, उन सब का सम, उनके पोटेंशियल डिफरेंसेस का या फिर उनके किसका सम, उनके ईएमएफ्स का सम, सेल्स के ईएमएफ का सम इक्वल होगा उस ब्रांच में जो करंट फ्लो हो रहा होगा और जो रेजिस्टेंस लगा होगा उसके प्रोडक्ट के सम के इक्वल। ध्यान क्या रखना पड़ता है, अगर हम जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट सेम डायरेक्शन में है तो करंट को पॉजिटिव लीजिए, अगर अपोजिट डायरेक्शन में है करंट को नेगेटिव लीजिए। ईएमएफ कैसे लेते हैं, ये तो बात आ गई। आईआर को कब पॉजिटिव लेते हैं, कब नेगेटिव लेते हैं। फिर आता है ईएमएफ सेल को कब नेगेटिव लेंगे। मान लो अगर हम जा रहे हैं, पहले नेगेटिव टर्मिनल पड़ रहा है तो इस सेल का जो ईएमएफ है वो पॉजिटिव लिया जाएगा, अदरवाइज पॉजिटिव पड़ रहा है तब कैसा लिया जाएगा, नेगेटिव लिया जाएगा, वाइस वर्सा होता है। चलिए तो अप्लाई करते हैं। बाई अप्लाइंग किरचॉफ्स, कौन सा रूल लगाएंगे, मेश रूल या फिर लूप रूल। तो हम बात कर लेते हैं यहां पे लूप रूल की। लूप रूल इन लूप कौन सा लेंगे, पहले ए बी डी ए, इन लूप ए बी डी ए बी डी ए। तो ए बी डी ए लूप में सबसे पहले हम जा रहे हैं ए टू बी की तरफ। ए टू बी की तरफ जो करंट है वो आपका करंट आपका I1 है और जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 100 ओम का है। तो आई आर लिख दिया मैंने। आगे बढ़े, नीचे की तरफ आ रहे हैं, करंट भी नीचे आ रहा है तो प्लस का रहेगा। 15 का आपका रेजिस्टेंस है और आई जी है आपका करंट, ठीक है। नीचे आ गए D2A। अब हम जा रहे हैं D2A मतलब इधर से इधर, जबकि करंट जा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, ये जा रहा है आपका A to D, तो ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। और रेजिस्टेंस कितना है, 60 I2। अब इस पूरे लूप को देखें तो इस लूप में आपको क्या कहीं कोई सेल दिखाई दे रहा है, नहीं, यानी कि जो इसका ईएमएफ है सेल का, इसमें कोई सेल नहीं लगा तो ईएमएफ कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। इक्वेशन बन मान के यही छोड़ दें, या फिर हम इसको 5 से, ये दिख रहा होगा आपको 5 से डिवाइड हो रही है तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 20 I1 हो जाएगा प्लस 5 3 IG हो जाएगा और माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 I2 विल बी इक्वल टू 0। चलिए इसको इक्वेशन बन मान के यहीं पे छोड़ देते हैं। इसके बाद में अगले लूप की बात करेंगे, बी सी डी बी या फिर बी डी सी बी, आप किधर से भी ले सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करेगा। तो अगेन इन क्लोज्ड लूप या आप यहां पे ये भी लिख सकते हैं, अप्लाइंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ या फिर किरचॉफ लूप रूल या फिर किरचॉफ मेश रूल, कई नाम है इसके। तो इन क्लोज्ड लूप इस बार हम कौन सा ले रहे हैं, ए बी डी ए सॉरी बी डी सी बी, ठीक है। ये वाला आपका क्लोज लूप है। अब इसमें अगर आप देखें तो पहले हम जा रहे हैं बी से डी की तरफ, करंट भी आपका किधर जा रहा है, ये भी आपका नीचे जा रहा है तो प्लस का लेंगे 15 और वैल्यू कितनी है करंट की, तो ये आपका IG है। फिर हम जा रहे हैं डी टू सी, करंट भी आपका इधर ही जा रहा है D2C, तो D2C आपका जो रेजिस्टेंस है सेम में है तो प्लस लिखेंगे। रेजिस्टेंस की वैल्यू आपकी 5 है और करंट की बात करें तो करंट कितना है आपका I2 प्लस IG। तो I2 प्लस IG लिखने की बजाय मैं इसको यहीं पे एक्सपेंड कर देता हूं, 5I2, 5 अंदर चला जाएगा तो 5I2 प्लस 5IG। और बढ़ेंगे, अब हम जा रहे हैं सी से बी की तरफ, लेकिन करंट नीचे आ रहा है तो यहाँ पे साइन कैसा लेंगे, साइन लेंगे नेगेटिव। अब यहाँ पे 10 ओम का रेजिस्टेंस है और साथ ही साथ हमारा करंट कितना जा रहा है, तो करंट है I1 माइनस IG। एक बार I1 के अंदर भेज दिया, अगर मैं इसको ऐसे लिखता I1 माइनस IG तो ऐसा रहता। अब 10 को इसके साथ भी भेजेंगे, माइनस 10 को इसके साथ भी, इसके साथ भी, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, प्लस का 10G, ठीक है।
इक्वल टू में फिर से वही कहानी रहेगी, यहाँ पे भी कोई आपका रेजिस्टेंस नहीं है, सॉरी कोई सेल नहीं लगा है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा सम ऑफ ईएमएफ, वो आपका हो जाएगा 0। दिस इंप्लाइज दैट, सिंप्लीफाई करेंगे इसको सबसे पहले वन वालों के साथ, तो माइनस का 10i1 है, और क्या है आपके पास फिर IG कितना है 15 IG है, और ये 15 IG है, तो ये आपका 15 कितना हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 30 IG। अब I2 की बात आती है तो सिर्फ आपका 5i2 है, तो प्लस का 5i2, ठीक है, इक्वल्स में कितना हो जाएगा 0, इसे 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा माइनस का 2i1 हो जाएगा प्लस 3 सॉरी ये आपका कितना हो जाएगा 6 IG और प्लस I2 इक्वल्स टू 0। ये आपकी बन गई इक्वेशन 2। एक इक्वेशन हमें और बनानी है, वो इस वाले लूप में, लास्ट वाले लूप में, तो अगला हम लूप कौन सा लेंगे, इन क्लोज्ड लूप, या लिख देना आप ऊपर अप्लाइंग, मार्कर चेंज कर लूं तो यहां पे आप लिख सकते हैं अप्लाइंग मेश रूल या फिर किरचॉफ्स क्लोज लूप या फिर वोल्टेज रूल। तो इन क्लोज लूप इस बार हमारे पास कौन सा है, लूप है आपके पास ए डी फिर उसके बाद में सी और देन आपका क्या है ई, और फिर से कहां पहुंच गए ए पे। क्लोज करना है तो जहां से शुरू करेंगे वहीं पे खत्म कर देंगे। अब यहां पे अगर हम देखें सबसे पहले हमें करंट मिल रहा है I2 और ये 60 है, अब जिधर हम जा रहे हैं उधर ही हमारा करंट जा रहा है, क्या हो जाएगा 60 I2 हो गया। फिर हम जा रहे हैं D2C यानी ये प्लस में लिया जाएगा, जिधर हम जा रहे हैं उधर ही करंट जा रहा है, और यहाँ पे ओम रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम का है, करंट है आपका I2 प्लस IG, तो इसको मैंने क्या कर दिया एक्सपेंड कर दिया, I2 कर दिया, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा ये आपका IG हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस और है नहीं, और ये सबसे पहले निगेटिव छुटका वाला टर्मिनल मिल रहा है, तो इक्वल टू कितना कर देंगे 10 कर देंगे, इसको भी हम डिवाइड कर देंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 12I2, लेकिन पहले हम लोगों ने क्या लिख रखा है I1। अब I1 यहाँ पे कहीं है नहीं तो I2 ही लिखेंगे। 60 और 5 65 है, तो 65 5 से डिवाइड कर देंगे कितना हो जाएगा 13 I2, और IG कितना है प्लस का 5 IG था तो 1 IG हो जाएगा इक्वल टू 10। ये आपकी निकल आई इक्वेशन 3। अब यहां पे हमें क्या करना है, देखना है कौन सा डिवाइड हो रहा है। तो अगर हम इन दो इक्वेशंस को देखें ये आपकी 2 है I1, इसकी लास्ट वाली इक्वेशन कहां निकल के आई थी, ये है, तो सेकंड वाली इक्वेशन में हम 10 से मल्टीप्लाई करा दें और इनका एडिशन कर दें, तो इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस इक्वेशन 1, ठीक है। तो यहां पे करेंगे, ये आपका 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, सॉरी 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे 20I1 हो जाएगा, 6 10 या 60 IG हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा I2, और 10 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो 10 I2 हो जाएगा, प्लस दूसरी वाली इक्वेशन हमारी क्या है, जो पहली वाली है वो है आपकी 20I1, 20I1 के बाद में 3IG है, 3IG, उसके बाद में है माइनस का 12I2 इक्वल्स टू 0, इधर भी इक्वल्स टू में कितना है 0 है, 20 to 20 कैंसिल आउट हो गया, ये आपका 63IG, और इधर आपका कितना बचेगा, ये आपका बचेगा 2I2, माइनस का 2I2 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट I2 विल बी इक्वल टू, I2 के यहाँ पे 10 तो नहीं था 10, तो यहाँ पे I2 कितना हो जाएगा 2I2 आपका होगा 63IG, या फिर हम I2 लिख सकते हैं I2 इक्वल टू 60 या 2I2 ही लिखते हैं, या फिर 63/2IG। ये हमारे पास निकला है इक्वेशन 4। अब मैं क्या करूंगा, उधर वाले को रफ कर दूंगा जिससे कि थोड़ा आपको समझने में प्रॉब्लम ना आए। तो इधर वाला पोर्शन मैंने रफ कर दिया है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गई थी, प्रॉब्लम ये जो थर्ड इक्वेशन है वहां पे जब हम 2 से डिवाइड 10 को जब 5 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे 2 बचेगा, ये इक्वेशन 3 है। I2 यहाँ पे देखा जाए तो I2 हमारे पास निकल के आया है, I2 इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करेंगे 31.5 IG आ जाएगा, और इसकी वैल्यू हम रख देंगे कहाँ, फ्रॉम इक्वेशन 3 यानी कि इक्वेशन 3 में। तो इक्वेशन 3 आपके पास क्या थी, 13I2 प्लस IG इज इक्वल टू 2। तो अब मुझे IG निकालना है, IG विल बी इक्वल टू, या फिर मैं यहाँ पे वैल्यू रख देता हूँ किसकी, I2 की। तो I2 हमारे पास कितना निकल के आया था 33/2, और साथ में क्या था आपका IG प्लस IG इक्वल टू 2। तो यहाँ से IG आपका कितना हो जाएगा, IG मैंने कॉमन ले लिया। अब ये आपका 13 इंटू 31.5 प्लस 1 और इक्वल टू 2। तो यहाँ से IG विल बी इक्वल टू,
इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मल्टीप्लाई कराएंगे 31.5 की मल्टीप्लाई करा देते हैं 13 से, 31.5 13, तो 13 5 जा 65 का 5 कैरी 6, 13 1 जा 13 और 6 19 का 9 कैरी 1, 13 3 जा 39 और 140 और 0.1 डिजिट के बाद तो ये आपका आ जाएगा 409.5, 409.5 प्लस 1 इक्वल्स टू 2, सॉरी इधर मल्टीप्लाई में होगा इक्वल्स टू 2, सिंप्लीफाई करेंगे आई जी विल बी इक्वल टू 2 अपॉन ये आपका हो जाएगा 410.5, पॉइंट हटाएगा आपका 0 बढ़ जाएगा। अब ये आई जी इक्वल टू कितना है आपका 20 है और 20 को डिवाइड किससे करना है, डिवाइड करना है हमें 410.5 से, सॉरी 4 इधर आपका 20 है, इधर है 4105, तो अब डिवाइड करने के लिए क्या, एक बार पॉइंट लगाया, एक जीरो बढ़ा, अब भी कुछ नहीं हो रहा है इसका, एक जीरो बढ़ाया, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एक जीरो और बढ़ जाएगा। अब एक सबसे पहले मैंने जीरो एक पॉइंट लगाया, एक जीरो बढ़ गया, 200 हो गया, 2000 हो गया, अब भी ये नहीं जा रहा है, ये आपका 400 है, तो एक जीरो इधर और बढ़ा देंगे तब एक जीरो इधर और बढ़ जाएगा। अब ये इधर 4000 है, इधर आपका कितना है 20000, तो ये आपका चला जाएगा 5 टाइम्स, अप्रॉक्सीमेटली 5 टाइम्स जाएगा, लेकिन पहले हमें 4 टाइम्स डालना पड़ेगा। तो 4 5 जा 20, 20 का 0, 2 फिर से ये 0 तो वो 20 हो जाएगा, फिर से 4 1 जा 4, इधर 4 4 जा 16, ये आपका कितना बचा 8 0 हुआ, इधर आपका 9, 9 में से कितना जाएगा 4 तो 5 बचेगा, इधर आपका फिर से 9 है और 9 में से 6 गया, कितना बचेगा 3 बचेगा, इधर कुछ बचा ही नहीं, तो 3 5 8 0 बचा, पॉइंट लगाया है, 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ पे 4 9 जा 36 ज़्यादा हो जाएगा, ये आपका 8 जा आएगा, तो यहाँ पे कितना निकला है करंट 0.0048, और अगर हम एक बार इसको और करें तो कुछ और निकलेगा, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं, अगर इसको हम 3 डिजिट इधर मैनेज करें तो आई जी कितना हो जाएगा, आई जी विल बी इक्वल टू 4.8 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर, और 10 टू द पावर -3 यानी ये आपका हो जाएगा 4.8 मिली एम्पियर, और यही हमें निकालना था करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर। दैट इज योर आंसर। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।